34 सवाल पूछते पूछते अटक गई अधिकारियों की सांस। लॉरेंस ने बता दिया वो क्यों है सबसे बड़ा डॉन। 300 मिनट तक बंद कमरे में लॉरेंस का धक धक करता रहा सीना। 34 सवालों से खुल गया बड़ा राज। 17 दिन में 20 कहानी। पुलिस और लॉरेंस गैंग में लुका छिपी। आंखों के सामने है केस, फिर भी उलझा। पंजाब पुलिस कुमार विश्वास को रात में उठाने आ जाती है, लेकिन जब सामने लॉरेंस बैठा हो तो सवाल का जवाब नहीं तलाश पाती। सवालों की फेहरिस्त इतनी लंबी थी कि पूछते पूछते अधिकारियों की सांस अटक गई। मोहाली में सीआईए स्टाफ, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और एसआईटी की टीम के बड़े बड़े अधिकारी लॉरेंस बिश्नोई से 5.5 घंटे तक ये पूछते रहे कि बताओ मूसेवाला को किसने मारा, तुमने 700 शार्प शूटर में किसे इसकी जिम्मेदारी दी थी। गोल्डी बराड़ के जीजा गुरविंदर पाल सिंह उर्फ गोरा के सामने जब लॉरेंस बिश्नोई को बैठाया तो 300 मिनट तक उसका सीना धक धक करता रहा, चेहरे से पसीना पोंछता रहा, लेकिन एक भी सवाल का जवाब ढंग से नहीं दिया। हम आपको बताते हैं कि उससे अधिकारियों ने क्या क्या सवाल पूछे, फिर आपको बताएंगे कि उसने जवाब में क्या कहा, कौन कौन से राज से उसने खुद पर्दा उठा दिया। सवाल नंबर 1, तिहाड़ जेल में दिल्ली पुलिस की पूछताछ में तुमने खुद स्वीकारा कि मूसेवाला को तुमने मरवाया है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी मूसेवाला से क्या दुश्मनी थी? सवाल नंबर 2, शाहरुख ने पूछताछ में तुम्हारा और गोल्डी बराड़ का नाम लिया था। क्या शाहरुख को तुमने टास्क दिया था? शाहरुख से तुम्हारी जान पहचान कैसे हुई? सवाल नंबर 3, सिद्धू को गोली मारने वाले शूटर कौन कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट कौन हैंडल करता है? सवाल नंबर 4, सलमान खान और सलीम खान को धमकी भरी चिट्ठी क्या तुमने भिजवाई है? गोल्डी बराड़ का भी इसमें नाम है। गोल्डी से तुम्हारी आखिरी बार बात कब हुई थी? सवाल नंबर 5, हमारे पास पुख्ता सबूत है कि पूरी साजिश तुमने ही रची। जेल से तुमने साथियों से कैसे संपर्क किया? तुम्हारे नेटवर्क विदेशों में कहाँ कहाँ है? सवाल नंबर 6, AN-94 हथियार तुमने कहां से मंगवाया? सुना तुम्हारे पास 700 शूटर्स हैं। उनके पास कौन कौन से हथियार हैं? किन किन आतंकियों से संबंध है? सवाल नंबर 7, मूसेवाला के बाद तुम्हारा अगला टारगेट और कौन कौन है? मूसेवाला की रेकी में कौन कौन से गुर्गे थे और क्या कोई नेता या पुलिस भी इसमें शामिल है? ऐसे 34 सवाल जब अधिकारियों ने एक एक कर लॉरेंस से पूछे तो उन्हें सभी सवालों का जवाब नहीं मिला। लॉरेंस ने सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब दिए जिसके बारे में वो पुलिस को बताना चाहता था। पूछताछ के बाद जो जानकारी मीडिया में आई है उसके मुताबिक वो जनवरी में ही मूसेवाला को मारना चाहता था। जब उसके गुर्गे ने मूसेवाला की रेकी की तो लगा आसपास जाना भी संभव नहीं। फिर घर में घुसकर मारने की प्लानिंग की गई, लेकिन सुरक्षाकर्मी इतने मुस्तैद थे कि यह भी प्लान फेल हो गया। जब मूसेवाला को मारने की प्लानिंग पूरी हो गई तो उसने सबसे पहले अपने भाई अनमोल को गोल्डी बराड़ की मदद से विदेश भगा दिया ताकि वो साजिश में न पकड़ा जाए। लॉरेंस का भांजा सचिन बिश्नोई, जिसने कहा कि मैंने ही मूसेवाला को मारा, उसे भी लॉरेंस ने पहले ही भगा दिया था। उसने पूछताछ में यह भी कहा कि सिर्फ विक्की बिद्दू खेड़ा का मारा जाना ही मूसेवाला की मौत की वजह नहीं, बल्कि गाने में वो हथियारों को दिखाकर हमारे जैसे गैंगस्टर्स को धत्ता बताता था और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लॉरेंस आज देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया है और जब हाथों में हथकड़ी लगाए पेशी के लिए कोर्ट में जा रहा था तब भी उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। और अब जब पुलिस की पूरी टीम उससे राज उगलवाने में लगी है तब भी वो डर से कोई राज नहीं उगल रहा, बल्कि उतना ही बता रहा है जिससे पुलिस को वो बरगला सके। वरना आप सोचिए कि मूसेवाला को मारे गए 17 दिन हो गए, लेकिन पुलिस सिर्फ गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के आसपास ही घूम रही है। पूरा केस आंखों के सामने है, फिर भी पुलिस उलझी हुई है। कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस जांच से रास्ता भटक गई है। अगर सीबीआई जांच नहीं हुई तो मूसेवाला को न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर से निपटना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।